नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 इंडिया। सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड में आज 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर विभिन्न विद्यालयों समेत सरकारी एवं प्राइवेट कार्यालयों में झंडा फहराया गया। सर्वप्रथम प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख आशिया खातून ने झंडा फहराया। फिर उसके बाद CHC हुसैनगंज में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंशु अंकित और फिर उसके बाद थाना समेत अन्य जगहों पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्रखंड प्रमुख आशिया खातून, CO सुनील कुमार, थाना प्रभारी विजय कुमार यादव समेत सैकड़ों की संख्या में अन्य अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलक। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। चाहते हैं 15 अगस्त को प्रखंडवासियों को हम संदेश देना चाहेंगे कि सद्भाव और भाईचारा बनाए रखें। जो आज देश का हालात है बहुत अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए हम लोग इसी के लिए आज़ादी और हम लोग हुए, इसलिए उससे दायरा में रहते हुए हम लोग शांति और कायम रखें, भाईचारा मोहब्बत कायम रखें। इसके अलावा और जनप्रतिनिधियों को आप किस तरह से शुभकामना देंगे, कैसे आग्रह करेंगे? जैसे आपके उप प्रमुख जो थी वो नहीं आज उपस्थित हुई, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जनप्रतिनिधि के तो हमारे यहाँ से सभी लोगों को सूचना गया था, कोई कारणवश नहीं आए हुए, उनके पति आए थे, कोई दिक्कत नहीं है और सारे लोग भी आए थे जितना व्यक्ति आप देखते कि मुखिया वार्ड। मगर ये होता है कि हर पंचायत में भी झंडा तोलन करना पड़ता है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रखंड के सभी वासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, साथ ही शुभकामनाएं देते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मूल आदर्शों को जीवन में आत्मसात करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखें और अपने क्षेत्र में शांति बहाल करके आगामी आने वाले सभी पर्वों में शांति सौहार्द का परिचय देंगे और अपने प्रखंड को शांतिपूर्ण रखने का प्रयास करेंगे। पूर्णतः मतलब नियम का पालन करें, कानून का पालन करें, यही हमारी स्वतंत्रता की प्रथम संदेश है। क्या चाहेंगे कि आपके जो है हुसैनगंज के थाना पर इसमें जो है कि जितने भी क्राइम है उस पर कंट्रोल किया जा सके, इस तरह इस पर भी ये संदेश हो जाए? बिल्कुल, हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि थाना क्षेत्र के जो भी वासी हैं वो अमन चैन से जिए, थाना में शांति बरकरार रहे और शांति बहाल रखने के लिए हम लोग से यथासंभव जितना हो सकता है हम लोग परिश्रम करेंगे और आम जनता से अपील करेंगे कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। थैंक यू। क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस पे आज? देशवासियों को हमारी तरफ से और हमारे थाना सभी लोगों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।
देश आज़ाद हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जरूरी है आज़ाद होने के लिए। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन लोगों का सोच अभी भी वही की वही है। चाहते हैं कि लोग आज़ाद हो, लड़कियों को आगे बढ़ाएं, ताकि हर क्षेत्र में लड़की आगे जाए। हम यहाँ आए तो हम तो आप खुद एक महिला हैं, तो आप चाहेंगे कि जो है कि महिला सशक्त हो और लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए भी ये करें। अब लड़की तो बढ़ ही रही है, लेकिन लोग है कि पीछे गिरते जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आप शिक्षा पर बोलेंगे कि लड़कियों को पढ़ाएं तभी आगे आगे बढ़ेगा, जो कि मिल नहीं रहा है। चाहते हैं आप अपना उदाहरण देते कि मैं खुद एक जो है पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हूँ, तब आज यहाँ पर पहुँची हूँ। यहाँ तक फाइट करने के आने के लिए हमको भी बहुत कुछ फाइट करना पड़ा। तो हम चाहते हैं गार्जियन को, पेरेंट्स को, कि अपने लड़कियों को पढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, ताकि वो आगे बढ़े और देश का विकास कर सकें। आप चाहते हैं कि आप देश का नाम रोशन करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक लड़की की भी इसलिए आए हैं, तो तभी तो आए हैं कि महिलाओं का उद्धार हो। जो महिलाएं हैं, जो प्रताड़ित है, जिनका कोई सुन नहीं रहा है, उन्हीं को सुनने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे मैम? इसको रहने दें ऐसे करके। थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए, बस इतना दिख रहा है। ठीक है, फोटो भी ले लीजिए। कट जा रहा है चेहरा। ठीक है, नहीं सर, आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्या कहेंगे? विशेष करके आप सम्मानित भी हैं जिला प्रशासन की तरफ से, तो क्या सर आज की आपकी शुभकामनाएं रहेंगी? सर्वप्रथम 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे होशंगाबाद की समस्त जनता को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि हमारी समस्त जनता को जो हुसैनगंज में है और हमारे CSC हुसैनगंज में जो इलाज कराने आते हैं या फिर आने वाले पेशेंट हैं या जो इलाज करा के जा चुके हैं, उन सबों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। सर, आज ये सम्मान जो आप प्राप्त किए हैं, ये बहुत कम अंतराल में आपने प्राप्त किया है, मात्र शायद 2 से ढाई महीने हुए आपको काम करते हुए। तो काम का ये जो टारगेट है आपका, कैसे मतलब इतना जल्दी अचीव किए हैं, क्या रहा? सबसे पहली बात होती है कि इंसान का माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। अगर हम वह काम करते तो हमारा गोल निर्धारित होना चाहिए कि हमें किस टारगेट तक पहुंचना है, और उसके लिए हम सतत प्रयास करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अब हमारी कोशिश यही नहीं रुकती है, हमारी कोशिश है कि हमारा ये हुसैनगंज का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ये पूरे बिहार जाने, बिहार ही नहीं भारत में भी हम नाम जाना जाए, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें ही करने वाले हैं। तो हम अपने बेहतर कर्तव्यों से और कर्मों से और अपने चिकित्सकीय गुणों से के साथ साथ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको हम और नवीनतम बनाते हुए उनकी सर्वोत्तम इकाई तक पहुंचाएं और इस संस्थान को ऊंचाई के स्तर पर ले जाएं, जिसपे हिंदुस्तान के मैप पे हमारा हुसैनगंज आए, ये हमारा प्रयास होगा। इसलिए हम इतना काम कर रहे हैं, हमारा गोल निर्धारित है, हमारा लक्ष्य क्लियर है कि हमें भारत के मैप पे आना है। सर, प्रसव के क्षेत्र में क्या सुविधाएं हैं? प्रसव के क्षेत्र में हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है। हम 2 तरीके से 3 लेवल पे हम काम कर रहे हैं, एक तरीके 2 नहीं कर सकते, 3 लेवल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहला लेवल हमारा फील्ड से स्टार्ट होता है, जिसमें कि हम महिलाओं का जो फर्स्ट एएनसी होती है, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, उनको फर्स्ट एएनसी में हम लेते हैं और 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर 9 महीने के बाद 4th एएनसी तक हम जाते हैं। 4 एएनसी चेकअप होती है हमारे यहाँ। हमारे ANM भी फील्ड में करती है, हमारे SWC सेंटर्स पे भी होता है, और हमारे यहाँ 9 तारीख और 21 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना अभियान चलता है। उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर महिलाओं की जांच करते हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जिसकी जो कारण बनती है मौत होने का पेशेंट का, तो उन कारणों को डिटेक्ट करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारी स्क्रीनिंग हमेशा चल रही है। हम हर SWC सेंटर पे उनके हर वो जो क्राइटेरिया हैं, जिससे कि हम HPR केसेज मीन्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकें, इस पर हम काम कर रहे हैं, ताकि मातृत्व जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो सके। सर, आगे आप जो रणनीति रहेगी आपकी जो डेवलपमेंट की, वो सर मतलब क्या क्या आपने? हमारी रणनीति क्लियर है, एक ही रणनीति है, जनता का सेवा उच्च स्तर का, और उसके लिए हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है इनको और बढ़ाते हुए उस ऊंचाई तक ले जाना, जिससे कि हम इस जनता के होशंगाबाद की जनता ही नहीं, आसपास की जनता को हम जिला स्तर की सुविधा उपलब्ध यहाँ करा सकें। इसके लिए हमारी पूर्ण कोशिश होगी, और हमारा लक्ष्य भी यही है
कि हम काम करें तो हम काम अच्छे से करें। हमारी पूरी टीम स्ट्रांग है, हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड है, हमारी टीम पूरी काम करती आ रही है, जिसका ही नतीजा है कि जब कभी 40 और 50 ओपीडी हुआ करता था, आज हम 127 से 130 ओपीडी देखा करते हैं। हमारे यहाँ 80 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी थी हमारे यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर में, आज हम 130 पे पहुँच चुके हैं। हमारे यहाँ ANC की संख्या काफ़ी कम हुआ करती थी, हम सर्वोत्तम पे हैं, बट हड़ताल की वजह से इस महीने बहुत अच्छा हम नहीं कर पाए हैं। हड़ताल की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आई ही हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने जिस प्रकार से रूटीन इम्यूनाइजेशन का काम कभी बिना रुके हुए करते रहे, ऐसी हर वो सुविधा जो जनता को आवश्यक है हम नियत समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने का हम प्रयास करते रहेंगे। सर, बच्चियाँ जो फ़ायदा लेती हैं, गार्जियन बहुत मायूस होता है, उसके बारे में? इसके लिए ही हमने एक नया आज पहल स्टार्ट किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक भारत सरकार का नारा है। उसके अंतर्गत हमने, चूँकि एक अवेयरनेस हो गार्जियन के बीच में, माता पिता के बीच में कि बच्चियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम अब उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं। अगर हम बच्ची हमारे हॉस्पिटल में जन्म लेती है तो हम उनके माता पिता को बधाई देते हैं और बधाई पत्र भी समर्पित कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्ची जन्म लेगी, आज से वो इसके लिए हम लोगों ने शुरुआत किया है, काउंसलिंग भी कराना शुरुआत किया है कि बच्चियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और बच्ची पढ़ेंगी, बच्ची आगे बढ़ेंगी तो हमारा समाज और विस्तारित होगा और शिक्षित होगा और गुणों से भरा हुआ होगा, तो शायद और बेहतर भारत का निर्माण हो सकेगा। इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत हम अब उनको हम अप्रिशिएशन दे रहे हैं जो भी बच्ची हमारे यहाँ जन्म लेगी, बधाई पत्र दे रहे हैं। सर, आखिरी सवाल सर, इस सम्मान के बारे में क्या कहेंगे जो आज आपने प्राप्त किया? मुझे काफ़ी हर्ष है। ये हमारा अकेला प्रयास नहीं है, हमारे सारे ANM, सारे GNM, हमारे सारे कलीग्स, हमारे जो साथी हैं, बड़ा बाबू हैं, हमारे अकाउंटेंट साहब हैं, मैनेजर साहब हैं, हमारे कोऑर्डिनेट में यूनिसेफ है, सबका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सफलता मेरी अकेले की सफलता है नहीं। कभी डाटाओं का खेल होता है, उसमें हमारे BME भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मेरी अकेले की सफलता नहीं है। हाँ, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, कोऑर्डिनेशन बनाता हूँ, ये मेरा काम है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी टीम जो काम करती आई है, सर्वोच्च इकाई बनने तक हमारा ये टीम और उसके उपरांत भी हम लोग काम करते रहें और हमारी टीम का सतत विकास होता रहे और हम बिहार ही नहीं भारत के मानचित्र पे जाने जाए, यही मेरा लक्ष्य है। सर, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अंशु अंकित है, मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हुसैनगंज हूँ। 15 अगस्त की शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से आपको। आप DCM है हुसैनगंज हॉस्पिटल की, क्या कुछ कहेंगे? 15 अगस्त पर आपकी इतनी सारी टीम ANM आपके साथ है, तो काम करने में असुविधा होती है या काफ़ी सुविधा के साथ आप काम करते हैं? सबसे पहले तो 15 अगस्त का सभी को बधाई। और हमारा जो ये टीम है GNM ANM जो PSC हुसैनगंज का है, ये जो काफ़ी मेहनती हैं और अच्छे वर्क भी करते हैं ये लोग, और इन लोग का पूरा सपोर्ट है। जो हमारा PSC आगे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो इन लोग का पूरा सहयोग है, इसके लिए इन लोग को बहुत बहुत बधाई। मतलब अगर ये आपकी एक अंग, अगर ये जो है अगर नहीं रहे तो आपका काम बाधित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हम लोग की अंग हैं, और ये जो नहीं रहेंगी तो हमारा स्वास्थ्य से जितना भी व्यवस्था है वो सारा चरमरा जाएगा। क्या कहेंगे 15 अगस्त के लोगों को, और भी लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि महिला सशक्त हैं? आप खुद अपना एक उदाहरण दे सकते हैं कि मैं खुद एक पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला हूँ, यहाँ पर इस पर आई और महिलाओं को सशक्त करने के बारे में आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, महिलाओं को ये होना चाहिए कि अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उनको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और सभी को कहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ के कार्यों को करें।